हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी ग्रामर में। यहाँ पर आप देखेंगे होमोफोन्स। ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और होमोफोन्स से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी एकदम आसान होगी। होता क्या है कि आप पढ़ते हैं और भूलते रहते हैं। मैं हमेशा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, यानी अंग्रेजी को हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। होता क्या है कि कई बार प्रश्न आते हुए भी हमारी समझ में नहीं आता, यानी हमें आता है उस प्रश्न का उत्तर। अगर मैं इसे कहूँ होमोफोन्स, यानी यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंग, तो यहाँ पर मीनिंग में जो परिवर्तन हुआ है इनको कन्फ्यूजन वर्ड भी कहा जाता है। होता है कि यहाँ पर ई आर और ए आर है, यानी आप हल्का सा मिस्टेक करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको अल्टर और यहाँ पर अल्टर, ये दोनों की मीनिंग पता है। उत्तर क्या होगा ये भी आप जानते हैं और अर्थ क्या होगा ये भी आपको पता है। कई बार हमें सारी मीनिंग्स आती रहती हैं लेकिन उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और हमें उत्तर क्या देना होता है, और उसकी जगह पर हम उत्तर गलत दे देते हैं। तो ये गलती आपसे ना हो इसके लिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उम्मीद करता हूँ इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा और आपके कमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हम शुरुआत करेंगे इस प्रश्न की। यहाँ पर ये प्रश्न कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। यहाँ पर अगर हम इसको हिंदी में पूछें, इस प्रश्न की बात करें तो क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों का अपने से वाक्यों में प्रयोग कीजिए ताकि उनके अर्थों में अंतर स्पष्ट हो सके। यानी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, उन अपने यहाँ पर अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट, यानी अपने शब्दों में आपको प्रयोग करना है ताकि इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट कर सकें। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी इनका जो अंतर है स्पष्ट हो सके। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। कुछ ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 2 विकल्प दिए हैं और ये वहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको मीनिंग भी दे रहेगी। हम यहाँ पर देखेंगे, इनको भी देख लेंगे, उसके बाद जो है आगे भी हम महत्वपूर्ण शब्दों को लेंगे। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने 35 महत्वपूर्ण होमोफोन्स के बारे में बताया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उसे देखते हैं तो निश्चित ही आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। उसमें मैंने जो भी बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पिछली परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे अल्टर मीन्स क्या होता है? बदलना। मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, कन्फ्यूजन वर्ड होते हैं होमोफोन्स में, आपको मीनिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। आपकी जो मीनिंग्स होती हैं यही आपकी ग्रामर को मजबूत बनाती है। यहाँ पर हम देखेंगे नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शंस। इसमें क्या होगा? कोई भी चीज़ उसके विश्वास को नहीं बदल सकती। अल्टर मीन्स होता है बदलना। ALTER मीन्स होता है बदलना। आगे हम देखेंगे अल्टर ALTAR यानी वेदी बोलेंगे इसको। आगे हम देखेंगे इसमें वाक्य प्रयोग क्या होगा। यहाँ पर जब आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? डिफरेंस आपको करना है, डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी अपने शब्दों में आप प्रयोग जरूर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द टेम्पल्स, यानी यहाँ पर क्या होगा? वह मंदिर में वेदी के सामने। ही नील्स घुटने बिफोर द अल्टर इन द टेम्पल, यानी वह मंदिर में वेदी के सामने घुटने टेकता है। आगे देखेंगे ब्रिक्स मीन्स होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। द थीव्स ब्रोक द लॉक एंड इंटर्ड द हाउस, यानी चोर ने ताला तोड़ा और घर में घुस गया। चोर ताला तोड़कर घर में घुस गया। आगे हम देखेंगे ब्रेक मीन्स होता है पहिया रोकने का यंत्र। आपने देखा होगा
बाइक वगैरह आप सभी लोग चलाते हैं, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, और ये अन्य जो फोर व्हीलर्स होते हैं इनमें ब्रेक लगे होते हैं। पहिया रोकने का यंत्र होता है, इसे जो हमारा साधन होता है, वाहन होता है, उसे रोका जाता है उसे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है पहिया रोकने का यंत्र, ब्रेक। यहाँ पर मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। देयर विल बी एन एक्सीडेंट, इट वाज ब्रेक्स ऑफ योर साइकिल आर नॉट गुड, यानी अगर आपकी साइकिल के ब्रेक अच्छे नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। बिसाइड्स, इसमें क्या होगा, बगल में। देयर इज स्नेक बिसाइड ए मैन अंडर द ट्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर द ट्री, बिसाइड, BESIDES, यहाँ पर आप मीनिंग का ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, बिसाइड, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एस नहीं होगा, क्या होगा, बिसाइड इसे पढ़ेंगे। एस यहाँ पर नहीं लगेगा, बगल में है, एस यहाँ पर गलती से लग गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर BESIDE होगा, ठीक है, बगल में। देयर इज ए स्नेक बिसाइड, यहाँ बिसाइड यहाँ पर फिर से हो जाएगा। ए मैन अंडर द ट्री, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, पेड़ के नीचे एक मंदिर, पेड़ के नीचे एक आदमी जो है, ए मैन, एक आदमी के बगल में सांप है। बिसाइड्स, अतिरिक्त, बिसाइड्स आगरा ही आल्सो वेंट टू मथुरा, यहाँ पर क्या होगा, आगरा के अलावा, आगरा के अतिरिक्त वे मथुरा भी गए। चेक, चेक मीन्स क्या होता है, रोकना, CHECK, रोकना। यू शुड डू नथिंग टू चेक द प्रोसेस ऑफ योर सन, यानी आपको अपने बेटे की प्रगति की जांच करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे चेक, चेक मीन्स होता है, अब जो बैंक में हम निकालते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, पैसा निकालने के लिए चेक मिलती है उसे चेक, वही यहाँ पर चेक प्रयोग किया गया है, वही चेक हो जाएगी चेक, CHEQUE, ठीक है, मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। मैं हर बार इसीलिए कह रहा हूँ, आप मीनिंग को जरूर ध्यान रखें। नाउ अ डेज टीचर्स आर पेड देयर सैलरी बाय चेक, यानी यहाँ पर आजकल के शिक्षकों को वेतन जो है चेक के द्वारा दिया जाता है, चेक द्वारा शिक्षकों को वेतन आजकल दिया जा रहा है। आगे हम देखेंगे फ्लोर, क्या हो जाएगा, फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हीट फ्लोर इज वेरी कॉमन इन इंडिया, यहाँ पर क्या, भारत में गेहूं का आटा जो है बहुत आम है। आप सभी लोग गेहूं का आटा जानते हैं और हमारे दिनचर्या में डेली गेहूं के आटे की रोटियां खाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे फ्लोर मीन्स होता है फर्श, मीनिंग का आप फिर से ध्यान रखेंगे। डू नॉट मेक द फ्लोर डर्टी, यानी फर्श को गंदा मत कीजिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, शानदार, क्या हो जाएगा, शानदार, शानदार मीन्स होता है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स होता है शानदार। ही प्रेजेंटेड ए ग्रेसफुल डांस एट द स्टेज, उन्होंने मंच पर एक मनोहर नृत्य प्रस्तुत किया, शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स ग्रेसियस है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ग्रेसियस हो जाएगा। ग्रेसियस मीन्स क्या होता है, दया युक्त। आई वॉज ग्रेसियस ऑफ द मिनिस्टर दैट ही अटेंडेंट द मैरिज सेरेमनी, दया युक्त, क्या हो जाएगा, ग्रेसियस। आगे हम देखेंगे हील, हील मीन्स क्या होता है, एडी, क्या होता है, एडी। सैंडल्स ऑफ हाई हील आर इन फैशन नाउ अ डेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आजकल फैशंस जो हैं, हाई हील के जो सैंडल हैं आजकल के फैशन में हैं, आजकल के जो फैशन में हैं हाई हील के सैंडल्स हैं। आगे हम देखेंगे हील, हील मीन्स होता है घाव को भरना, घाव भरना। द वुंड विल हील अप विद इन अ वीक, यानी घाव एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अभ्यास जो है मनुष्य को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस अभ्यास मेक्स बनाता है, मैन परफेक्ट मैन को पूर्ण बनाता है। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस, अभ्यास करना, यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास और प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पर TICE है ऊपर और नीचे जो है TISE है, मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। ही प्रैक्टिसेस लॉ, यानी वह जो कानून का अभ्यास करता है, कानून का वह अभ्यास करता है। आगे हम देखेंगे ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड
एन ऑर्डिनेंस। इसका अर्थ क्या निकलेगा? भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है सैनिक हथियार। देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन लखनऊ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखनऊ में एक आयुध कारखाना है या फिर सैनिक हथियार है, सैनिक हथियार का कारखाना है। आगे हम देखेंगे रूट। रूट मीन्स होता है जड़। रूट मीन्स क्या होता है? जड़। रूट मीन्स हो जाएगा जड़। द रूट्स ऑफ द ट्री आर नॉट डीप इन द ग्राउंड। इसका अर्थ क्या होगा? पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट मीन्स क्या होता है? जड़। ट्री यानी रूट ऑफ द ट्री यानी पेड़ की जो जड़ें हैं, आर नॉट नहीं है, डीप गहरी, इन द ग्राउंड जमीन में, जमीन में गहरी नहीं है पेड़ की जड़ें। आगे हम देखेंगे रूट। रूट मीन्स होता है रास्ता। आपने सुना होगा ये रूट वहाँ के लिए जाता है, ये रूट वहाँ के लिए, यानी रास्ते की बात होती है वहाँ पर। रूट मीन्स जड़ भी होता है और रूट मीन्स रास्ता भी होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये रूट वहाँ के लिए है। ये, और अगर आपको कहीं पर जाना होता है, और इस समय तो बारात का सीज़न चल रहा है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी कि वो रूट वहाँ के लिए अच्छा है। अगर आप फला गांव जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए वो रूट बहुत ही बेहतर है, आपने निश्चित ही सुना होगा। यहाँ पर क्या होगा? देयर इज नो डायरेक्ट रूट फ्रॉम माई विलेज टू द सिटी, यानी मेरे गांव से शहर के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वाक्य के प्रयोग हो रहे हैं, बाकी मेरे गांव से सिटी के लिए सीधा रास्ता है, यहाँ से रोडवेज भी चलती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड माफ़ कीजिएगा होमोफोन्स थे, और यहाँ से आपकी परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न बनेगा, हो सकता है। और मैंने अभी बताया है आपसे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 35 महत्वपूर्ण होमोफोन्स हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, हो सकता है वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और आपके मन में कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।